इनका आप यहाँ पर गुणा करना सीखने वाले हो। भाई इनका गुणा कैसे किया जाए, तो जब कभी भी कोई दो मैट्रिक्स हो, अगर उनको आपको गुणा करना हो तो पहली चीज ये देखनी है कि ए को यदि हम बी से गुणा करने के लिए जाएं, ए को बी से गुणा करने के लिए जाएं, तो ए की और बी की कोटि आपको जरूर देखनी है, ये कौन से ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है। सपोज कीजिए ए की कोटि है 3 × 2 और बी की कोटि है 3 × 2, तो आप इसको इससे गुणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गुणा करने के लिए जो पहली मैट्रिक्स है ना उसका तो कॉलम और दूसरी पंक्ति की रो, अगर ये दोनों बराबर रहेगी तो ही आप उनको गुणा कर सकते हो, बाकी आप इनको गुणा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इनको गुणा नहीं कर पाएंगे। इसको गुणा करने के लिए क्या होता है, ये वाली मैट्रिक्स अगर 2 × 1 या 2 × 2 या 2 × 3 इस टाइप से होती तो ये 2 से ये 2 बराबर हो जाता, ये भी से बराबर है, ये भी से बराबर है, तो ही आप इनको गुणा कर सकते थे, बाकी आप इनको गुणा नहीं कर सकते। पर हमारे वाले प्रश्न में ऐसी कोई समस्या है नहीं, क्योंकि इसमें पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। यानी ये तो इसमें रो, पहली रो R1, ये होगी इसकी दूसरी पंक्ति R2 और ये होगी इसकी तीसरी पंक्ति R3। ये कॉलम है, पहला कॉलम यानी पहला स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2 और ये तीसरा स्तंभ C3। 3 × 3 की और ये भी यहाँ पर 3 × 3 की है, तो इसका तो स्तंभ और इसकी पंक्ति ये बराबर होनी चाहिए, यानी इसका तो कौन कॉलम और इसकी कौन रो, अगर इक्वल है तो आप इनको गुणा कर सकते हो। तो गुणा करने के लिए हमें ए बी तैयार करना है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी बराबर, अगर ए को आपने पहले लिखा है तो पहले आपको ए की मैट्रिक्स लिखनी है और बाद में आपको बी की मैट्रिक्स। तो ए की मैट्रिक्स में आप लिखेंगे यहाँ पर 2 3 4, 1 2 5, फिर 2 3 2, इसे गुणा करेंगे आप बी वाली मैट्रिक्स से। बी की मैट्रिक्स है ये 4 3 1 2 0 5 3 2 6, ठीक है। अब गुणा करने का जो नियम हो वो भी समझ लो, ऐसे अपन डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि इसकी कोटि थी 3 × 3 और इसकी भी कोटि थी 3 × 3, इसका हमने कॉलम हटा दिया था और इसकी हमने पंक्ति हटा दी, बराबर हो गए ना। तो इसमें तो कौन बची, सिर्फ पंक्ति। तो ये जो पहली मैट्रिक्स है ना वो पंक्ति के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी R1 R2 R3 से चलेगी, ऐसे नहीं चल सकती। और इसकी हमने पंक्तियां हटा दी तो इसमें कौन बचा, कॉलम। ये वाली मैट्रिक्स आपकी कॉलम के अकॉर्डिंग ही चलेगी, इस तरह से, ठीक है। अब गुणा करने का जो नियम है वो भी आप देखते जाओ, आप अच्छे से गुणा यहाँ पर सीख जाओगे, कभी आप मैट्रिक्स का गुणा तो गलत नहीं कर सकते। तो अब ये जो पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी, यानी 2 किससे गुणा होगा, 4 से, 3 को 2 से और 4 को 3 से, और इन सबको जोड़ देना, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 1, और ये वाला जो अवयव होता है इसको 1 1 ही लिखते हैं, A11, ठीक है, ऐसे A11। तो ये तैयार होगा। चलो 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 3 को भी 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, अब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये आपको ध्यान रखना है, क्रम से चलेगी, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है उनको हमने गुणा करवा दिया। अब हम पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी 2 किससे गुणा होगा, 3 से, 3 किससे होगा, 0 से, 4 किससे होगा, 2 से, ठीक है ना। ये भी आगे बढ़ेगी वो भी आगे बढ़ेगा। चलो 3 को 2 से गुणा किया तो आ गया 6, 3 को फिर 0 से किया तो 0 रहेगा, और 4 को 2 से किया तो 8 हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का भी काम हो गया। अब हम करेंगे पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का गुणा, तो 2 गुणा होगा 1 से, तो 2 एकम 2, 3 गुणा होगा 5 से, तो 5 × 3 = 15, और 4 गुणा होगा 6 से, तो 6 × 4 = 24, इस तरह से। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ, सबसे मिल चुकी, इसका काम हो गया खत्म। अब बारी आएगी सेकंड रो की। अब ये जो R2 है ना वो पहले R1 से होगी, फिर ये पहले C1 से, फिर C2 से और फिर C3 से R2। चलो A को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 2 को करेंगे 2 से तो भी 4, और 5 को करेंगे 3 से तो 5 × 3 = 15, ठीक है। यानी R2 C1 से गुणा होगी, 1 4 से, 2 2 से, 5 3 से। अब R2 होगी C2 से, 1 को करेंगे हम 3 से तो 3 एकम 3,
फिर 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10। हो गया इसका काम खत्म। अब R2 होगा C3 से, यानी 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, फिर 2 को हम 5 से गुणा करेंगे तो जाएगा 5 दूनी 10, 1 को 1 से, 2 को 5 से, और 5 को करेंगे 6 से तो 5 के कितना हो गया यहाँ पर 30। इसका काम खत्म, यानी R2 C1 से गुणा हो गई, R2 C2 और R2 C3 से भी गुणा हो गई। अब बारी आएगी यहाँ पर R3 की। R3 को हम C1 से गुणा करेंगे पहले, यानी 2 को गुणा करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 को 3 से करेंगे तो भी 6। R3 और C1 का काम करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, फिर 3 को 0 से करेंगे तो 0, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। R3 और C2 का भी हो गया। अब R3 और C3 का गुणा होगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, और 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इन सबको इकट्ठा करके रख देना है, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। 12 और 8 20 और 6 हो गए 26, 8 और 6 हो जाएंगे 14, ये हो जाएंगे 15 और 2 17, 17 और 4 21 और 20 41, हो गए 41, 4 4 8, 15 और 8 हो जाएंगे 23, 10 और 3 13, 30 10 40 और 1 41, ये हो गए 6 6 12 और 8 20, 6 और 4 10, और 12 और 2 14, 15 29। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। आपको यहाँ पर मैट्रिक्स का गुणा करना अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक